हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। जैसे कि आप सबको पता है कि सीईटी का पेपर आ गया भाई। 26-27 जुलाई का यो एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम में आपने करना है यो एग्ज़ाम। तो 2 नंबर अगर मैं आपके पक्के करवा दूंगा भाई साहब। एक बार यो या वीडियो अगर आप देख लोगे, 5 से 7 मिनट की वीडियो है, अगर इस वीडियो ने देख लोगे तो 2 नंबर आपके कति पक्के हो जाएंगे। देखो भाई, संधि संधि आओगा पेपर में 100%, कोई नहीं रोक सकता। दो वर्णों के मेल से जो उत्पन्न विकार होता है ना, उसको संधि कहते हैं। संधि का अर्थ क्या है भाई? मेल करना। जो पहला पद होता है संधि में, उसको हम क्या कहते हैं? पूर्व पद। दूसरा जो होता है उसको कहते हैं उत्तर पद। भाई मैं बहुत स्पीड में बताऊंगा, ट्रिक के साथ बताऊंगा, तो अगर यह ट्रिक देख लोगे 2 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके पेपर में। देखो ये आगे क्या करना है। आगे आपने देखो संधि के अगर प्रकार पूछा ना आप तो 3 बता दियो कि 3 प्रकार हैं। बाकी वो कुछ भी कहते हैं 1 नंबर का थप्पड़ मार दियो भाई साहब, 4 नहीं है। संधि के 3 भेद होते हैं। पहला कौन सा है? स्वर संधि। दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। भाई अब स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इसने आप याद कर सकते हो डीजे ब्याह में। डीजे व्या में ये डीजे डीजे तो हो जाएगा दीर्घ गुण संधि हो जाएगा भाई साहब। इससे आप याद कर सकते हो। उसके बाद सुनो मेरी आगे बात है। अगर आप तो पूछो व्यंजन संधि के कितने भेद होते, तो व्यंजन संधि के कोई भेद नहीं होते। लगभग इसमें 7 नियम हो है भाई, और विसर्ग संधि में 9 नियम हो है। बस आपने ये याद रखने हैं। आज की वीडियो में मैं आपको देखियो 1 नंबर की ट्रिक बताऊंगा। ये देखो, जब भी दीर्घ संधि की बात आवे ना भाई, दीर्घ संधि यानी कि बड़ी बड़ी मात्रा आपने दिखाई देंगी। बड़ी मात्रा कौन सी? आ की मात्रा, ई की मात्रा और ऊ की मात्रा। जितनी भी तुमने सारी दिखाई दे जाए उड़े 1 नंबर का क्वेश्चन लगा दियो गया तो दीर्घ संधि है। अगर आपसे देखो ये पूछ रहा है मत अनुसार में कौन सी संधि है, तो मता मता अनुसार हो गया। आ की मात्रा आ गई, बड़ी मात्रा है, तो इसमें होगी आपकी कौन सी? दीर्घ संधि। उसके बाद देखो रजनीश में बड़ी ई की मात्रा है, तो यह भी क्या होगी? आपकी दीर्घ संधि। भूर्जा में बड़े ऊ की मात्रा है, तो भाई यह भी क्या होगी? आपकी दीर्घ संधि। परमात्मा परमात्मा आ की मात्रा आ गई, बड़ी मात्रा है, तो यह भी दीर्घ संधि। विद्यार्थी में भी बड़ी की मात्रा है, तो ये भी क्या होगी भाई साहब? आपकी दीर्घ संधि होगी। और उसके बाद देखो महाशय, महाशय के अंदर आ की मात्रा आ गई, यह भी दीर्घ संधि होगी। गिरिंदर, गिरिंदर के अंदर भी ई की बड़ी मात्रा आ गई, तो यह भी होगी आपकी कौन सी? दीर्घ संधि होगी। कुल मिलाकर दीर्घ संधि की तो होगी जब आ की मात्रा आ जाए तुमने, बड़ी ई की मात्रा आ जाए और ऊ की मात्रा आ जाए, बड़े ऊ की मात्रा आ जाए, तो सारे की सारी कौन सी होंगी? दीर्घ संधि होंगी। आई होप आप दीर्घ संधि की ट्रिक न भूलोगे नहीं जिंदगी में। उसके बाद देखो गुण संधि। भाई साहब गुण संधि में एक मात्रा आपने ऊपर दिखाई देगी, या तो या मात्रा आई की मात्रा, या फिर या एक मात्रा ओ की मात्रा। ये वाली मात्राएं आपने दिखाई दें तो कुल मिलाकर गुण संधि लगा दियो। देखो जैसे कि उमेश में एक मात्रा है, गुण संधि। मोद्य में एक मात्रा है, गुण संधि। शुभेच्छा में एक मात्रा है, गुण संधि। परवेंद्र में एक मात्रा है, गुण संधि। नव उत्सव में एक मात्रा है। कुल मिलाकर लगा दोगे इसमें के आप गुण संधि लगा दोगे। तो गुण संधि पहचानने में मेरे हिसाब से तुमने 1 सेकंड भी नहीं लगेगी भाई साहब। अगर देखो मैं दीर्घ संधि की बात करूं तो बड़े आ की मात्रा पाओगी, ई की मात्रा पाओगी, ऊ की मात्रा पाओगी, है ना। और गुण संधि में एक मात्रा पाओगी। सारे का ध्यान रखियो, याद रखियो इस बात ने। उसके बाद देखो वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में भाई साहब आपने 2 मात्रा पाओगी। दो औ या आई, औ या आई 2 मात्रा पाओगी। या तो तुमने ऐसी मात्रा पाओगी या फिर तुमने ऐसी मात्रा पाओगी। अब देखो सदैव कितनी मात्रा? सर 2 मात्रा। कुल मिलाकर वृद्धि संधि। यहां पर महोज, महोज में 2 मात्रा। कुल मिलाकर कौन सी संधि होगी? आपकी कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। यण संधि देख लो, 1 नंबर का कॉन्सेप्ट है, 1 नंबर की ट्रिक है यण संधि की भाई साहब। आपने ये व रे के पहले आधा अक्षर अगर दिखाई दे जा, अगर आपने कहीं भी आधा अक्षर दिखाई दे जा कि 3 चीजा के आगे आधा अक्षर दिखाई दे जा, ये व रे से पहले अगर आपको आधा अक्षर दिखाई दे जाना मेरे भाई, तुरंत लगा देना। देखो यह है और आधा अक्षर है, तुरंत लगा दोगे। क्या होगी भाई साहब? ये आपकी यण संधि होगी। बेटा वह है, वह के आगे आधा स है, तक यण संधि होगी भाई साहब। पिताज्या, पिताज्या के अंदर यहां पर तय आधा होता है भाई साहब। ये भी आपकी क्या होगी? ये भी आपकी क्या होगी? ये भी आपकी यण संधि होगी। कुल मिलाकर आपने याद करना है। उसके बाद अयादि संधि की ट्रिक इतनी इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई भी मात्रा नहीं होगी। ना तो बड़ी मात्रा आपने दिखाई देगी, ना ये एक मात्रा आपने दिखाई देंगी, ना ये 2 मात्रा आपने दिखाई देंगी, ना तुमने ये वह के आगे दवा दक शब्द दिखाई देगा। 3 अक्षर इसमें दिखाई देंगे आपने। अयादि संधि में 3 अक्षर दिखाई देंगे। देखो भवन में 3 अक्षर है, हवन में 3 अक्षर है, नयन में 3 अक्षर है और
अयन, चयन, चयन है, ये चयन लिख रखा है, चयन। चयन में 3 अक्षर है, यानी कि जब भी आपने 3 अक्षर दिखाई दे अयादी संधि लगा दो, जब कोई मात्रा दिखाई ना दे अयादी संधि लगा दो। आपने ये सारा काम याद करना पड़ेगा। उसके बाद मेरी बात सुन लो, अब बताओ तुमने कौन कौन सी संधि आड़ दिखाई दे। मत अनुसार बड़ा आ गया, बड़ा आ गया तो कौन सी है भाई साहब? आ की मात्रा आ जा, ऊ की मात्रा आ जा, ई की मात्रा आ जा, दीर्घ संधि होगी। उमेश, अरे एक मात्रा आ जा, एक मात्रा बताई थी मैंने, या तो या मात्रा या मात्रा आ जा, तो कुल मिलाकर तुमने बताई थी मैंने गुण संधि। 2 मात्रा आ जा तो मैंने बताई थी थारे तो कौन सी संधि होगी? वर्दी संधि। और तय यह के अंदर आ जा तो इसकी तुम बताओगे कमेंट बॉक्स में। और अवन आ जा या 3 अक्षर आ जाए या कोई मात्रा ना हो तो उस समय कौन सी संधि होगी? अयादी संधि होगी। तो बताओ यह संधि की ट्रिक तुमने किसी लगी भाई साहब? इस तरह 2 नंबर आप पक्के कर सको हो। सवर संधि मैंने आप तक बता दिया, बहुत कम शब्दों में 5 मिनट में बता दिया। ऐसी वीडियो के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। नमस्ते, जय हिंद, जय